अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने इस तरह से इसको बिछाया हुआ है। जब हमें दरमियान में से सिलाई लगानी हो तो हम ट्राउज़र को इस तरह से बिछाते हैं, इस तरह से 2 फोल्ड करके, और फिर नीचे से ऊपर करके ये 4 फोल्ड हो जाता है अगर हमने दरमियान में लगानी। जब हमें दरमियान में नहीं लगानी सिलाई तो फिर हम इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड करते हैं और फिर इसे मज़ीद फोल्ड करके 4 फोल्ड करके तो फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। उससे दरमियान में सिलाई नहीं आएगी। इस तरह से, यानी एक नॉर्मल ट्राउज़र है। यहाँ से लाइन सीधी करने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ से तकरीबन 2 इंच में लूंगी, जो मैंने लास्टिक में फोल्ड करना, ये 2 इंच लिया। यहाँ से भी मैं 2 पे निशान लगा दूंगी इस तरह से, ठीक है। दोनों तरफ 2 पे निशान लगाने के बाद स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इसके बाद मैंने निशान लगाना है इसकी लंबाई का। लंबाई मुझे चाहिए तैयार 36 चाहिए, 36 मेरे तैयार है। बाकी आपने जितना भी पेंचे में मोड़ना है, पेंचे के दबाव में देना है, आप उतना रखेंगे। मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले, ठीक है। यहां से भी लाइन में सीधी कर लूंगी। ये लाइन से मैंने सीधी कर ली, ठीक है। ये लाइन सीधी करने के बाद अब मैंने जो ऊपर से लेना है ना, इसका जो आसन लेना है, अब इस लास्टिक के बाद मैं निशान लगाऊंगी। पहले मैं यहां से देख लूंगी मुझे कितना चाहिए। 15 पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब यहां से इलास्टिक के बाद में निशान लगाऊंगी इसका 15 इंच पे। अब मैं इसको सीधा कर लूंगी। ये भी मैंने सीधा कर लिया। फिर उसके बाद अब ये है हमारा 3.25 के करीब है। जितनी हमारी यहाँ से ये आ रही है, मैं अब ये 3.25 के करीब आ रहा है, 2.5 यहाँ से ऊपर से लूंगी। यहाँ से मैंने 2.5 लिया। अब यहाँ से मैं इसको एक राउंड शेप बना दूंगी इस तरह से। ये मैंने एक राउंड। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पेंचे की तरफ। पेंचा मेरा तैयार आएगा 8 इंच। 8 पे निशान लगा दूंगी मैं, और थोड़ा बढ़ा के 2 इंच में बढ़ा दूंगी, तो ये हो जाएगा 10 इंच। 10 पे निशान लगा दिया, और यहाँ से भी 10 पे निशान लगा दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केल को ऐसे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से स्केल रख के सीधे हाथ लेंगे, लगा देंगे। फिर ये एक सिंपल होगी कटिंग। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमने फ्रंट से डाउन करना है और बैक से अप ही रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इंच यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करना है। यहां से इसको मिला देंगे। अब इसकी सिंपल हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा किया। सीधा करने के बाद अब इन चारों पीसों को इकट्ठा हम कटिंग करेंगे, ठीक है। फिर नीचे से भी हम इसी तरह से कर लेंगे। जो नीचे की हमारी आ रही, इसको भी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे यहाँ से। यहाँ की कटिंग हमारी, ये 2 पीस हमने कट करना है, ठीक है। इन 2 पीसों को हमने कटिंग करना है। फिर जब सिलाई लगानी है, पहले ये 2 की सिलाई लगानी है, फिर इन 2 की सिलाई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रुमाली की तरफ। रुमाली यानी जो भी आप कहते हैं, उसकी कटिंग करते हैं।
अगर तो आपको थोड़ा घेर ज्यादा चाहिए, अगर घेर ज्यादा चाहिए तो आप इस पूरे ही उसको ले सकते हैं। इस पूरे को ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से, पूरा ज्वाइन में आ सकता है अगर आपको घेर ज्यादा चाहिए। अगर घेर नहीं ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, 7 इंच की एक रुमाली काटोगे। रुमाली ज्यादा बड़ी नहीं होती, 7 इंच इनफ होता है, काफी होता है 7 इंच। ये आ गई हमारी रुमाल जो हम लगाएंगे यहाँ। अब जब रुमाली लगाएंगे तो इस तरह से आएगी। और जब भी सिलाई करते हैं नीचे से सिलाई करते हैं, ऊपर से सिलाई करने से ये यूं खींचना शुरू हो जाता है। जब हम नीचे से सिलाई करते हैं इस तरह से तो ये खींचता नहीं है, ऐसे स्टिच नहीं होता, खींचता नहीं है, ना ही पैंट चाप का खींचता है। ये ट्राउजर की कटिंग है। अब सबसे पहले हमने ये उठाना है रुमाली का पीस, ठीक है। इनके यहाँ दरमियान में हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे रखा और सिंपल इसको भी हम इसी तरह से कर देंगे। जिस तरह से ट्राउजर, ठीक है। अब आप इधर लगाओ, यहाँ कैसे। अब जो ये ट्राउजर है ना, इसको हमने जिस तरह रखा था उसी तरह रखना है, ठीक है। 2 रुमाली के पीस जो है वो इधर लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे 1 और ये 2, तो ये इस तरह से लगेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नीचे से लगाना है, यहाँ से ले लिया और इसको यूँ कर लिया, इस तरह से ऊपर कर लिया, डाले थे। जब हम नीचे से लगाएंगे ना तो उससे हमारी जो ये झोल है ना वो नहीं आएगा, जो हमारी झोल आता है झोल नहीं आएगा। कपड़े को नहीं खींचना, नीचे वाले कपड़े को खींचना है ना, ऊपर के कपड़े को खींचना, कपड़े को नॉर्मल रखना है आपने, खींचना नहीं है। कहीं से कोई झोल नहीं आ रहा, कहीं से झोल नहीं आ रहा, सिलाई भी परफेक्ट आ रही है, ठीक है। फिर जब हमने दूसरी सिलाई लगानी है उसको भी हमने इसी तरीके से लगाना है। दूसरी जब हमने यहाँ से लगानी है, इधर से ये लगानी है सिलाई, तो वो भी हमने नीचे से लगानी है। ऐसे कपड़े को रखेंगे हम इस तरह से और सिलाई को नीचे से लगाना है, ऊपर से नहीं लगाना, वरना ये यूं खींच जाएगा। हम नीचे से लगाएंगे, जैसा मैं बता रही हूँ इसी तरीके से जब करेंगे तो से खिंचा होगा कपड़े में, ना ही हो जाएगा। आपकी बेहतरीन एक सिलाई आई और यहाँ से कहीं से कोई खिंचाव नहीं आया, सिंपल आई। फिर उसके बाद हम इसके दरमियान में सिलाई लगाएंगे, दरमियान में सिलाई लगाएंगे। जो दरमियान की सिलाई लगानी है वो आपने ऊपर से लगानी है, नीचे से नहीं लगानी, ठीक है। जो हमें यहाँ से जोड़ना है वो आपने ऊपर से सिलाई लेनी है, नीचे से नहीं लेनी है। करने से हमारी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बराबर से क्या सीधा करके देखें, कहीं से कोई झोल कोई कुछ नहीं है, बेहतरीन सिलाई, कहीं से झोल नहीं आ रहा। अच्छा, अब जो हमने ऊपर लास्टिक लगानी है, लास्टिक का आसान तरीका क्या है कि आपने अपनी कमर से नाप लेना राउंड में, आपकी कितनी लास्टिक है उसे 3 इंच का माप ले रखना, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो इसका लगाने का तरीका क्या है, लास्टिक जो लास्टिक लगानी है वो किस तरह लगानी है, ऐसे खोला, ये सीधी साइड है हमारी, यहाँ पे रखा है इसको इस तरह से, इस पे भी निशान लगा लेंगे बेहतर है। पे इसको रखा बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई इस तरह से रख के ये किनारे के ऊपर हम इसकी सिलाई लगाते हैं।
जो हम बाहर से जितने भी कपड़े परचेज करते हैं वो इसी तरीके से लगाए जाते हैं। ऐसे खींचते जाएंगे इसको। यहाँ जो हमने टुकल लगाया था ये निशान यहाँ टुके तक आएगा, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद ये निशान जो है ये आपका यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। फिर उससे आगे ये निशान आपका इस टुके तक और फिर ये वहाँ तक। अच्छा, फिर ये सारे पे लगा के अब जो ये इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। फिर इसको ये ऐसे सीधा किया और इसको पक्का कर दिया। फिर इसके बाद इसको इस तरह से और फिर इस तरह से, ठीक है। यहाँ से कपड़े को ऐसे एडजस्ट करते जाएंगे इस तरह से, यहाँ से ला। तो ये हमारी बुटीक स्टाइल में ट्राउज़र की सिलाई आ जाएगी। जो हम बाहर से कपड़े परचेज करते हैं रेडीमेड, उसमें इसी तरीके से इलास्टिक लगती है। ये हमारी अच्छे से इलास्टिक लगी, परफेक्ट किस्म की, कहीं से कोई घेर शेर कुछ भी नहीं, बेहतरीन आपकी।